हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैलेंडर। हम कैलेंडर से कोई भी डेट का दिन निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ कोड याद रखना होगा। देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है 033614625 ये है कोड महीने का। 6420 ये है कोड सेंचुरी का, और ये है कोड दिन का। कोई भी डेट हमें निकालनी होगी उसको पहले हमें इस फॉर्मेट में रखना होगा, जो होगा दिन, महीना और ईयर के फॉर्मेट में। कोड देखते हैं कैसे याद करना है। मैंने ऐसे याद किया कि ये लिखा है 033, यानी इसको पढ़ा मैंने 033, 035, 614, 625। फिर से देखिए 033, 035, 614, 625। इस तरह से कोड याद हो जाएगा। हर कोड का एक डिजिट महीना, एक महीने को दिखाता है। ये जनवरी है, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके आप तीन तीन के ग्रुप में याद कर लीजिए। फिर हमारे पास है सेंचुरी का कोड 6420। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो 1600 से स्टार्ट होता है ये। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ये है कोड सेंचुरी के। जनरली हमसे पूछा जाता है कोई भी डेट, तो वह तो 1900 सदी का होगा या 20वीं, ये हमारे 2000 के बाद का होगा, यानी 1948, 1975 कुछ भी आएगा तो इस पे आएगा कोड। और 2000 के से इधर का कोई डेट हुआ 2001, 2005, 2011, 2022, ये सब आएगा इस वाले कोड में। तो उनका हमें कोड याद रखना है। ये भी कहाँ से याद रख सकते हैं, हम इसी से याद रख सकते हैं। जैसे ये 6 कहाँ से मिला, ये हमें यहाँ से मिला। फिर एक छोड़ के 4 यहाँ से मिला, फिर एक छोड़ के 2 यहाँ से मिला, फिर एक छोड़ के 0 यहाँ से मिला। तो आपको ये कोड याद रहा तो इससे आप सेंचुरी वाला कोड भी लिख सकते हैं, एक एक छोड़ के 6 4 2 0। ठीक है। फिर ये हमारे दिन के कोड है। मंडे को हम 1 कहेंगे, ट्यूजडे को 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 0। ठीक। कोई भी डेट हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए, दिन, मंथ, ईयर। अब करेंगे कैसे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स देखिए। जैसे पहला स्टेप है कि जो भी डेट लिखी होगी उस डेट को हमें 7 से डिवाइड करना है। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है। ये पहला काम है। दूसरा काम, जो भी हमारी डेट लिखी होगी उसका जो भी मंथ होगा उस मंथ का कोड लिखेंगे। ठीक। मान लीजिए मंथ अगर मेरा मार्च है तो मार्च का कोड मुझे 3 लिखना होगा, ऐसे। फिर है सेंचुरी कोड। अगर हमको 1900 का पूछा है, मान लीजिए डेट है 1978, तो वो इसमें पड़ेगा, तो उसका कोड 0 लिखेंगे। मान लेते हैं डेट अगर बोलता है 2005, तो वो इसमें पड़ेगा, इसका कोड लिखेंगे 6। इसी तरह सेंचुरी कोड हो गया। फिर जो भी साल लिखा रहेगा उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उसको 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखेंगे, यानी शेषफल लिखेंगे। फिर दिए गए ही वर्ष के लास्ट 2 डिजिट जो होंगे उनको 4 से भाग देके उनका भागफल लिखेंगे, यानी वो कितनी बार गए। फिर जितने भी वैल्यूज़ मिली हमको उन सभी को हम जोड़कर 7 से भाग देंगे। अगर वो 7 से ज़्यादा होते हैं तो 7 से भाग देंगे। जो भी शेषफल आएगा वही शेषफल ही हम दिन वाले चार्ट में देखेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल एक बात और नोट करने वाली है कि अगर हमसे पूछा गया डेट कभी भी लीप ईयर का हुआ, लीप ईयर यानी जो साल 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है, और उसमें फरवरी में 29 तारीख भी होती है। तो यदि पूछा गया वर्ष लीप ईयर हो तो जो भी पूछी हुई तारीख होगी वो 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की अगर है तो जो भी आंसर हमको मिलेगा उसमें से एक घटाकर आंसर लिखना रहेगा। ये इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय चाहिए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज हमने लिया एक डेट 26 जनवरी 1950 की। अब इस पे देखते हैं ये डेट, दिन, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है। ठीक। तो पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप, जो भी डेट है उसको 7 से डिवाइड करना है। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 5। तो हमने ये रिमाइंडर ले लिया 5। फिर ये है जनवरी। जनवरी का कोड हम देखेंगे, जनवरी का कोड क्या है इसमें 0, तो यहाँ इसका हम मंथ कोड लिखेंगे 0। फिर है ये सेंचुरी। सेंचुरी है 19 वाली, 19 का कोड देखेंगे क्या लिखा है 0, तो यहाँ सेंचुरी कोड आ जाएगा, ये आया मेरा 0। फिर स्टेप था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम जो 50 लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो ये 7 7 49, एक रिमाइंडर बचेगा, तो हमने ये रिमाइंडर ले लिया 1। उसके बाद एक स्टेप और था कि जिसमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ईयर के उनको हमें 4 से डिवाइड करना था और जो भागफल आएगा वो लिखना था। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 बार में, तो यहाँ जो भागफल आया इसका वो आएगा 12, हमें ये 12 लेना है। अब जो जो हमें मिला उन सबको ऐड करना है। हम 5 0 0 1 और 12 को ऐड करेंगे। 12 1 13 और 5 18, ये हुआ सम 18। जैसे ही सम 7 या 7 से ज़्यादा होगा उसको हम 7 से भाग दे देंगे, तो ये 18 7 से ज़्यादा है, इसको 7 से भाग दे देंगे। भाग देने पे क्या आएगा, इसको भाग देंगे 7 दूनी 14 और यहाँ बचेगा 4 रिमाइंडर। ये जो 4 रिमाइंडर आया यही हम जाके अपने दिन वाले चार्ट में देखेंगे कि 4 किसका है, 4 है थर्सडे का, तो इस डेट को रहे होगे दिन थर्सडे। ठीक है। एक नया एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए डेट थी 2 अप्रैल 2011, इस दिन का देखना है। ये 2 है, पहले डेट को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। जब 7 से छोटे संख्या रहेगा तो रिमाइंडर अपने आप वही बचेगा, तो रिमाइंडर आया मेरा यहाँ 2। मंथ का कोड लिखना है, मंथ का कोड क्या है 6, यहाँ हमने 6 लिख लिया।
सेंचुरी का कोड, सेंचुरी कौन सी है 2000 वाली, इसमें कोड क्या है इसका 6, हमने इसका कोड लिख लिया। फिर लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिखना है, तो इसको रिमाइंडर क्या आएगा 7 एकम 7, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4, तो ये रिमाइंडर मैंने 4 ले लिया। फिर लास्ट के 2 डिजिट जो थे उसको 4 से डिवाइड करना था और भागफल लिखना था, तो 4 दूनी 8, ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ आएगा भागफल इसका 2, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। सबको ऐड करना है, 2 6 8 6 14 4 18 19 20, ये जोड़ नहीं पाया 20, अब 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग दे देंगे। भाग देने पे रिमाइंडर देखते हैं कितना आया रिमाइंडर, इसमें आएगा रिमाइंडर 6 रिमाइंडर आया, तो हम चार्ट में देखेंगे 6 क्या है सैटरडे, तो इस दिन को था सैटरडे, ये हो गया मेरा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए जैसे है 30 जनवरी 2003, ठीक। हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब जनवरी फरवरी मंथ हो तो स्पेशल केयर देना है, इसमें देखते हैं होता है कि नहीं। जैसे ये 30 जनवरी है, इसको हम 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, तो 7 चौक 28 29 30, 2 रिमाइंडर बचेगा। जनवरी मंथ का कोड लिखेंगे तो ये आएगा 0, सेंचुरी का कोड 2000 में लिखेंगे तो ये आएगा 6, लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 7 से कम है तो रिमाइंडर आएगा 3, ये 3 हो गया। फिर इसी लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से भाग देना रहेगा, अगर ये 4 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा, और लीप ईयर होते ही चूँकि ये जनवरी वाली डेट है, जनवरी से फरवरी की कोई भी डेट हो जो लीप ईयर में हो तो उसमें हमें नोट स्पेशल वाला काम करना रहेगा। ये लीप ईयर है नहीं क्योंकि यहाँ भागफल क्या है, ये 4 से 0 बार में जाएगा, क्योंकि भागफल एक बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 3 ही है तो ये 0 बार में जाएगा, तो यहाँ भागफल आएगा इसका 0। अब सबको ऐड करना रहेगा, ये 2 6 8 हो गया, 8 3 11, तो जोड़ने पे आया 11, 7 से ज़्यादा 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 4, 4 का मतलब होता है थर्सडे, तो ये हो गया थर्सडे, ठीक। इसी में एक और देख लेते हैं, मान लीजिए हमें डेट निकालनी थी 28 जनवरी 2004 ले लेते हैं, ठीक। फिर सारा काम करेंगे, देखेंगे कि जनवरी की डेट है तो थोड़ा केयर बरतेंगे, पहले ही 28 है 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर मेरा यहाँ आया 0। फिर जनवरी का कोड क्या है 0, ये हम 0 लिख लिया। फिर है सेंचुरी 2000, इसका कोड क्या है 6, हमने 6 लिख लिया। लास्ट के 2 डिजिट 04 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, तो रिमाइंडर 7 से कम है तो रिमाइंडर आएगा 4, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और भागफल लिखेंगे, 4 से 4 को काटेंगे भागफल 1 आएगा, तो यहाँ हमें 1 लिखना है। यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं, अगर लीप ईयर होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये डेट है लीप ईयर। लीप ईयर में चूँकि ये जनवरी की डेट है, 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की डेट है, इसलिए हमें नोट वाला काम करना पड़ेगा आंसर से 1 घटा के, ठीक है। इस रिमाइंडर्स को हम जोड़ेंगे, ये है 0 ये 0, 6 4 10 और 1 11, जोड़ने पे आया 11। अब ये 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग दे देंगे, आएगा 4 रिमाइंडर में। चूँकि ये लीप ईयर है तो जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा इस 4 में से 1 घटा के, यानी कि 3। अब देखेंगे कौन सा दिन है 3 में, 3 पे है वेडनेसडे, यानी इस दिन रहा होगा वेडनेसडे, ठीक है। ऐसे ही हमें काम करना रहेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये मैनुअली उंगलियों पे होने लगेगा, आप कैलकुलेट करते समय भी कभी भी जोड़ 7 से ज़्यादा हो तो उसको तुरंत 7 से भाग देके कम कर सकते हैं, या फिर आप पूरा पूरा जोड़ के लास्ट में 7 से भाग देके निकाल सकते हैं आंसर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स को। थैंक यू।